एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि लू फेंग अपने सिल्वर गार्ड्स के साथ मीटियोराइट सीक्रेट मेथड फॉर्मेशन के सेंटर में आ जाता है और बाबाता को हम फॉर्मेशन को एक्टिव करते हुए देखते हैं। मो हेंडरसन के साथ बाकी सब हीरो अपनी अपनी फॉर्मेशन पीरियड लोकेशन पर चले जाते हैं, जिसमें सोकोलो कहता है मैं ये वोडका कभी दोबारा नहीं पी सकूंगा। मिस्टर मो हेंडरसन अपने बेटे की तस्वीर को देखते हुए कहता है मेरा बेटा कल 5 साल का हो जाएगा। ये साइट लुंगफुंग से कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। त्रिपाठी सिंह कहता है गॉड शिवा तुम्हें कामयाबी दे। जिया ये लुंगफुंग से अर्थ की फ्यूचर में मदद करने को कहता है। इन सब की बात सुनकर लुंगफुंग जवाब देता है कि मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी, मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लू फेंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और पांचों वॉरियर्स की लाइफ फोर्स फॉर्मेशन के जरिए लू फेंग में जाने लगती है, जिसकी मदद से लू फेंग बहुत ताकतवर बन जाता है। वॉरियर फ्रोस्ट के साथ होंग के बाकी वॉरियर्स ये पूरा सीन एक स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मो हेंडरसन, ये साइट, त्रिपाठी सिंह, सोकोलो और जिया ये लू फेंग को अपनी सारी लाइफ फोर्स देने के बाद मर जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया देख रही होती है और पूरी दुनिया के लोग इन पांचों वॉरियर की कुर्बानी को देखकर सलूट कर रहे होते हैं। लाइफ फोर्स कलेक्ट करने के बाद लू फेंग गोल्डन हॉर्न बेहेमत को मारने के लिए दरिया में छलांग लगा देता है। जैसे ही लू फेंग बेहेमत के पास पहुंचता है, बेहेमत लू फेंग को देखकर बहुत जोरदार रोर लगाता है और लू फेंग पर गोल्डन बीम के जरिए से अटैक करता है, जिसे लू फेंग सोरिंग शटल की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू फेंग मीटियोराइट 6 पॉइंट मेथड के जरिए से एक सोरिंग शटल जैसा वेपन बना लेता है। फिर लू फेंग ये वेपन अपने इनर वर्ल्ड से बाहर निकाल लेता है और इसकी मदद से गोल्डन बेहेमत पर अटैक करता है और ये अटैक सीधा गोल्डन बेहेमत के सर पर जाकर लगता है। लू फेंग कहता है अच्छा इसलिए तुम लेजर बीम से नहीं मरे थे क्योंकि तुम्हारा कोर तुम्हारे सर में है ही नहीं। लू फेंग का शटल अटैक बेहेमत के इनर वर्ल्ड को तबाह करने लगता है, जिसकी वजह से बेहेमत की आंखों में से खून निकलने लगता है और बेहेमत अचानक से लू फेंग के सामने आ जाता है और दोबारा से एक गोल्डन बीम से लू फेंग पर अटैक करता है। यह अटैक इतना ताकतवर होता है कि लू फेंग को जमीन में धंस देता है, लेकिन इस अटैक को लू फेंग के सिल्वर गार्ड रोक लेते हैं। लू फेंग को फिर भी काफी चोटें लग जाती हैं। दोबारा लू फेंग पर अटैक करता है और दोनों सिल्वर गार्ड लू फेंग के उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लू फेंग अपनी जान की परवाह किए बगैर बेहेमत के इनर वर्ल्ड को अपने शटल अटैक की मदद से बेहेमत के कोर को ढूंढता रहता है। फिर जैसे ही इसे कोर दिखाई देता है तो ये अपनी पूरी ताकत से इस पर अटैक करता है, लेकिन बेहेमत का कोर इतना मजबूत होता है कि इसके अटैक का कोई असर नहीं होता। ये देखकर लू फेंग अपने इनर वर्ल्ड से प्लेनेट की ताकत को शटल अटैक में ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर बाबाता लू फेंग से कहता है ऐसा मत करो, तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन लू फेंग बाबाता से कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं पीछे हट नहीं सकता और लू फेंग अपनी सब प्लेनेट की ताकत को शटल अटैक में ट्रांसफर कर देता है और लू फेंग का इनर वर्ल्ड तबाह होने लगता है, जिसकी वजह से लू फेंग का शटल अटैक इतना पावरफुल बन जाता है कि वो बेहेमत के कोर को तोड़ देता है। बेहेमत में से गोल्डन कलर की लाइट्स निकलने लगती है और बेहेमत मर जाता है और आखिर में हम ये देखते हैं कि लू फेंग बहुत बुरी हालत में दरिया में डूब रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक जोरदार ब्लास्ट की वजह से स्क्रीन पूरी तरह वाइट हो जाती है और उस पर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ये देखकर लू फेंग की फैमिली और पूरी दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक एम्परर लेवल बीस्ट दिखाया जाता है जो कि एक सिटी पर हमला कर रहा होता है। जैसे ही वो ये ब्लास्ट देखता है तो वो समझ आता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमत मर चुका है। बेहेमत की लाइफ फोर्स स्क्रीन पर अननोन शो होने लगती है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और बेहेमत दरिया की गहराइयों में जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी अम्मी से पूछ रही होती है कि अभी तो ब्रदर लू फेंग को टीवी पर दिखाया जा रहा था, लेकिन अब उसे क्यों नहीं दिखा रहे। बच्चे की अम्मी खामोशी रहती है और इसका जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में जब जनरल लाओली स्क्रीन पर अननोन सिग्नल देखते हैं तो बड़े अफसरदा अंदाज में कहते हैं कि न्यूज वालों को बता दो ताकि वो लोगों को बता सकें कि गोल्डन हॉर्न बेहेमत और लू फेंग दोनों मर चुके हैं। इसके बाद न्यूज रिपोर्टर लोगों को बता रहा होता है कि हमें मिलिट्री हेडक्वार्टर से खबर मिली है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमत मर चुका है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हीरो लू फेंग गोल्डन हॉर्न बेहेमत से लड़ते हुए मर गया है। न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर होंग के तीनों डिसाइपल बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दूसरी तरफ यू यिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और हमें उसके हाथ में लू फेंग का दिया हुआ पेंडेंट नजर आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन में देखते हैं कि पांचों कंट्री के प्रेसिडेंट ने मिस्टर होंग, थंडर गॉड और तमाम बड़े वॉरियर्स जो इस फाइट में मर जाते हैं इनका स्टैचू बनाया होता है। इन स्टैचू में लू फेंग का स्टैचू भी शामिल होता है। तभी हम देखते हैं कि जनरल लाओली तमाम सोल्जर्स के साथ इन स्टैचू के पास आता है और सल्यूट करता है। सब के सब लोग
लोग बहुत इमोशनल होते हैं और रो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन का ब्रदर यूजिन से कहता है कि डॉक्टर अभी तुम्हें चेक करके गए हैं और तुम्हें बिल्कुल आराम करने का कहा है। इसके बाद यूजिन का ब्रदर इसके पास आके बैठता है और इसे हौसला देता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये बच्चे तुम इस दुनिया में लाना चाहती हो, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि लू फेंग के दुश्मन हर जगह मौजूद हैं और तुम्हें वो धमका भी सकते हैं। जिसका रिप्लाई देते हुए यूजिन कहती है ये बच्चे लू फेंग और मेरे दरमियान बॉन्ड है और हमें एक साथ जोड़े रखते हैं। फेंग इस दुनिया का हीरो है और मैं इन धमकियों पर तवज्जो नहीं दूंगी। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एम्पर लेवल बीस्ट काफी दूसरे बीस्ट के साथ गोल्डन बेहमत की बॉडी को खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और तभी गोल्डन बेहमत अपनी आंखें खोल लेता है और इसे खड़ा होते देख तमाम बीस्ट डर के भाग जाते हैं। गोल्डन बेहमत अपने पंजों को देखने लगता है। तभी बाबाता क्रिस्टल कॉल इसके सामने आके गिरता है और बाबाता उसे बाहर आती है और वो गोल्डन बेहमत को देखकर कहती है लू फेंग मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने गोल्डन बेहमत की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, ये तो एक मिरेकल है। जिसका जवाब लू फेंग देते हुए कहता है कि ये सब मास्टर की इनहेरिटेंस का कमाल है जिसने मेरी सोल को बचा लिया और मुझे मरने नहीं दिया। इसी इनहेरिटेंस की वजह से मैं सोल ट्रांसफर टेक्निक यूज कर पाया और आसानी से बेहमत के डिफेंस को तोड़कर उसकी बॉडी और सोल पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बेहमत ने काफी लोगों की जान ली है और अब मुझे इसी की बॉडी को यूज करना पड़ेगा। जिसका रिप्लाई देते हुए बाबाता कहता है अब हम क्या कर सकते हैं, तुमने बेहमत को हराने के लिए अपनी 100% सोल ट्रांसफर कर दी थी। अगर मास्टर की सील मौजूद ना होती तो तुम बेहमत की बॉडी पर कब्जा ना कर पाते और अभी तक मर चुके होते। लेकिन अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो अब इस बेहमत की बॉडी का मुआयना करते हैं। बाबाता लू फेंग को बताती है कि ये बेहमत की बॉडी तुम्हारी ह्यूमन बॉडी से काफी ज्यादा ताकतवर है। लू फेंग बाबाता से पूछता है कि क्या मैं अपनी ह्यूमन बॉडी को दोबारा रिस्टोर कर सकता हूँ, तो बाबाता इसका रिप्लाई देते हुए कहती है हम इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि लू फेंग के सामने अचानक से काफी इमेजेस और वर्ड्स आने लगते हैं। ये इमेजेस और वर्ड्स बेहमत की मेमोरी होती है और इन मेमोरी की गहराई में लू फेंग हमें जाते दिखाई देता है। लू फेंग कहता है कि ये मुख्तलिफ दुनिया की काफ़ी पुरानी मेमोरीज हैं। तो बाबाता इसे बताती है कि इसको इनहेरिटेड मेमोरी कहते हैं। इस बेहमत बीस्ट के इंसेस्टर मरने से पहले अपनी सारी की सारी मेमोरीज अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। इसका मतलब है कि तुम और बेहमत मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से लिंक हो गए हो। तो लू फेंग इसका रिप्लाई देता है कि ये मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। तो बाबाता इससे कहती है कि तुम आराम से इन मेमोरी को देखो और क्या पता हमें तुम्हारी ह्यूमन बॉडी रिस्टोर करने का तरीका मिल जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग के तीनों डिसाइपल होंग और थंडर गॉड को वेंटिलेटर पर पड़ा देखकर इमोशनल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंग के तीनों डिसाइपल एक मीटिंग में मौजूद होते हैं जिनमें से एल्डर यारा कहती है कि पेवेलियन मास्टर काफी दिनों से कोमे में है और वार्ड गॉड पैलेस इंटेलिजेंस सिस्टम ने अपने आप को बंद कर लिया है क्योंकि ये काफी अरसे से इनएक्टिव पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी वार्ड गॉड पैलेस में नहीं जा सकता। तो एल्डर एथकिन ने एक नया इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने का मशवरा दिया, लेकिन इसमें जाने के लिए हमें इनके अथॉरिटी को पास करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वॉरियर बेस कहता है कि वार्ड गॉड पैलेस में कभी ऐसा रूल नहीं था, ये एल्डर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वॉरियर फ्रोस्ट बताता है कि एल्डर एथकिन ने हर बेस सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को खरीद लिया है और जब बीस्ट वे वापस लौट गई तो इसने लोगों की जगहों पर कब्जा करके इनको बाहर निकाल दिया। तो काफी मिलिट्री सोल्जर्स को धमका कर इनसे इनके कीमती चीजें ले ली और इसने बेहमत बॉडी में डेरेबल कब्जा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर पार्टी लू फेंग और बेहमत की बॉडी को ढूंढने के लिए भेजी गई थी उसे रोकने की भी कोशिश की। और ये सब चीजें इसके एम्बिशन को जानने के लिए काफी हैं। एल्डर एथकिन के इर्द गिर्द लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रेट निर्वाणा पीरियड में यान हाई ने किसी एक सिविलियन को मार दिया था जिसे GIG ने शिया सिटी से निकाल दिया था। नी हीलो इंडिया से आया है और वो इंडियन मार्शल हॉल का नया इंस्पेक्टर है जो एक प्लेनेट लेवल मेंटल मास्टर है। ये दोनों अच्छे लोग नहीं हैं। फिर एल्डर यारा कहती है कि अब पेवेलियन मास्टर और ली शेन दोनों कौमे में है और बाकी एल्डर्स ने भी कुर्बानी दे दी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फेंग गोल्डन हॉर्न बेहमत की बॉडी का मुआयना कर रहा होता है और वो कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेहमत की सोल और बॉडी को कम्प्लीटली मैंने कंट्रोल कर लिया है और इसकी सारी मेमोरीज भी मैंने हासिल कर ली है। तो बाबाता इससे पूछती है कि तुम्हें अपनी बॉडी को रिकवर करने का तरीका मिला या नहीं। तो लू फेंग इसे बताता है कि इस मेमोरी के मुताबिक सभी स्टार बीस्ट में से 12 ऐसे हाईएस्ट बीस्ट हैं जो ये मेमोरी इनहेरिट कर सकते हैं, जिसमें से गोल्डन हॉर्न बेहमत भी शामिल है। ये बेहमत अपने अंडे से निकलकर इसे खाता है और एक साल में स्टेलर लेवल टायर 1 हासिल कर लेता है। ये सुनकर बाबाता कहती है कि ये बेहमत जिसको तुमने हराया है ये 1 साल का था, तो आखिर इसकी एवोल्यूशन स्पीड है कितनी। जिसका जवाब लू फेंग देते हुए कहता है कि स्टेलर से यूनिवर्स लेवल तक जाने के लिए ये 100 साल लेता है, यूनिवर्स से डोमेन मास्टर तक जाने के लिए ये 1000 साल लेता है और डोमेन मास्टर से वर्ल्ड मास्टर तक जाने के लिए इसे 10,000 साल चाहिए। तो हमें स्टेलर से वर्ल्ड
मास्टर लेवल तक जाने के लिए तकरीबन 11,100 साल लगेंगे। जिसे सुनकर बबाता कहती है कि मेरी ट्रेनिंग के मुताबिक तुम्हें 2,000 साल लगने थे टाइलर से वर्ल्ड मास्टर तक जाने के लिए, लेकिन अब यकीनन ये तुम्हारे लिए लकी साबित हुआ है। और बताओ इस बेहमद की मेमोरी में और है क्या? इसकी मेमोरी में प्रैक्टिस करने की काफ़ी सीक्रेट टेक्निक्स होंगी। तो लुंगफुंग जवाब देता है कि 18 स्पेशल टेक्निक्स और 3,000 कॉमन टेक्निक्स ये बेहमद मास्टर कर सकता है। मैं ये सब चीज़ें तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तो तुम मुझे ये सिलेक्ट करने में मदद करो कि कौन सी टेक्निक मेरे लिए बेहतर है और किस टेक्निक की मदद से मैं अपनी बॉडी को रिस्टोर कर सकता हूँ। तो बबाता मेमोरीज को एनालाइज करने के बाद लुंगफंग से कहती है कि सुप्रीम हेवन एंड अर्थ स्पेशल टेक्निक में से और एब्सोल्यूट स्पेस कॉमन सीक्रेट टेक्निक में से तुम्हारे लिए बेहतर रहेगी। एब्सोल्यूट स्पेस तुम्हारी पावर और स्पीड को कुछ ही लम्हे में काफी इंक्रीज कर देगी और सुप्रीम हेवन एंड अर्थ टेक्निक जो कि 18 स्पेशल टेक्निक में से है काफी स्ट्रॉन्ग है। इसकी मदद से तुम बेहमद की बॉडी को कम और बढ़ा सकते हो। कम करने से तुम्हारी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विंग्स को बड़ा कर लेने से तुम आसानी से हवा में उड़ सकोगे। जिसे सुनकर लू फेंग कहता है कि ये दोनों टेक्निक काफी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और बबाता इसे बताती है कि इन टेक्निक्स के अलावा बेहमद के पास 3 टैलेंटेड टेक्निक्स भी हैं। ये सुनकर लू फेंग बड़ा हैरान हो जाता है और अपनी मेमोरीज में देखने लगता है और कहता है कि पहली, जिसका नाम स्वेलो टेक्निक है, ये बेहमद ने पूरी बेस को स्वेलो करने में यूज की थी। और स्ट्रेंथ, जो दूसरी टेक्निक का नाम है, इसकी मदद से B6 लेजर को बेहमद ने तबाह किया था। ये दोनों टेक्निक्स हम बाकी 2 टेक्निक जो हमने सिलेक्ट की थी इनके साथ यूज कर सकते हैं। और जो आखिरी टेक्निक जिसका नाम क्लोन है, इस टेक्निक की मदद से बेहमद 3 क्लोन बॉडीज बना सकता है और ये तीनों बॉडीज अलग प्रैक्टिस कर सकती हैं। और प्लेनेट लेवल पर बेहमद 2 क्लोन बॉडीज बना सकता है और इन क्लोन बॉडीज को बनाने के लिए हमें इसके इनर वर्ल्ड में जाना होगा। ये सुनकर बबाता कहती है कि तो तुम्हें फर्स्ट क्लोन के लिए हाईएस्ट ब्लड लाइन को चूज करना होगा। जिसका रिप्लाई देते हुए लूफुंग कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ह्यूमन बॉडी को अपनी पहली क्लोन बॉडी बनाऊंगा। और लूफेंग वेलो टेक्निक यूज करके ह्यूमन बॉडी को अपने इनर वर्ल्ड में ले जाता है और वहाँ इसकी हैचिंग स्टार्ट हो जाती है।